वीर या इसी तरीके से सीमेन या उर्दू में उसको कहते हैं कि मनी, ये जब पतला हो जाता है किसी भी शख्स में, इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। अगर इसमें पतलापन हो जाए, आपके वीर में, सीमेन में या मनी में पतलापन हो जाए, तो फिर इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। क्या ये एक ख़तरनाक बीमारी के रूप में आपको दिख सकता है? क्या इसके बारे में आपको फ़िक्र करनी चाहिए? आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी, आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट एज़ यू नो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीमेन की क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से जो आपका वीर्य है उसमें पतलापन आने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। क्या ये किसी बीमारी का संकेत है? क्या इसकी वजह से स्पर्म काउंट भी आपका कम होता है या नहीं? क्या इसकी वजह से किसी शख्स में मेल इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो सकती है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वीर्य में जो पतलापन होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके क्या रूट कॉज हैं, इसके क्या ख़ास इसके असबाब और कॉजेज़ हैं, क्या फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से किसी भी शख्स में जो वीर्य का पतलापन है, जो सीमेन का पतलापन है, मनी में जो पतलापन हो जाता है वो क्यों होता है, क्या इसके असबाब हैं। तो बेसिकली देखा जाए, जो हमने नोट किया है, जो लोग मास्टरबेशन के आदी होते हैं, जो लोग एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ डेवलप होते हैं। क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, वीर्य के बनने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इस तरीके से जो उनका मैच्योर भी नहीं होता सीमेन, इससे पहले वो लोग मास्टरबेट करके उसको डिस्चार्ज करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं अपनी बॉडी से। तो इसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक तो ये। दूसरा, मैंने आपको कई मरतबा ये बताया है कि जिन लोगों में गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, जिन लोगों का पेट ख़राब रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट उनका भारी भारी लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसी सूरत में कुछ लोगों में क्या होता है कि नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कसरत एहतलाम की प्रॉब्लम हो जाती है, एक एक दिन में कई कई मरतबा उनको जो है नाइटफॉल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में भी उन लोगों में जो सीमेन की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, सीमेन जो है उनका पतला हो जाता है, वीर्य उनका बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। इसी तरीके से गैस्ट्रिक इश्यूज़ की ही वजह से कुछ लोगों में धातु रोग डेवलप हो जाता है। कल की वीडियो में हमने धात के बारे में बताया था कि उसके क्या क्या कॉजेज़ और फैक्टर्स होते हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दी है तो यहाँ पे आई बटन आपको शो हो रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें एक मरतबा। तो जिन लोगों में धातु रोग की शिकायत होती है, इस पर मटोरिया जिरियान मनी जिसे कहते हैं, अगर ऐसी कंप्लेंट किसी शख्स में आ गई तो उन लोगों में भी जो वीर्य की क्वालिटी है, जो सीमेन का पतलापन है, वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें हो गई कि जिसकी वजह से किसी भी शख्स में जो सीमेन है, जो मनी है, जो वीर्य है, उसमें पतलापन हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि अगर वीर्य किसी का पतला है तो इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या वाकई में ये कोई बीमारी का संकेत है। तो अगर हम बात करें कि वीर्य के पतला होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले अगर आपका जो वीर्य पतला हो गया है तो इसकी वजह से जो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आती है वो होती है PME की, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, कुछ लोगों में डेवलप हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सुरअत इंजाल की प्रॉब्लम हो जाती है, या इसी तरीके से हिंदी में उसको शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है अगर किसी शख्स में वीर्य पतला है। वजह क्या है इसकी? क्योंकि रिटेंशन का जो पावर है, जो हमारे जो पेनाइल मसल हैं उनमें रिटेंशन का पावर होता है, वो चीज़ों को रोक करके रखते हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी होती है रोकने की, वो एक डिपेंड करता है कि इतना थिक प्रोडक्ट होगा उसको वो रोकेंगे। लेकिन जब उस थिकनेस से ज़्यादा उनका जो है वो कम हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उनका जो रिटेंशन का पावर है वो इतना मजबूत नहीं रहेगा, इतना ताकतवर पावरफुल नहीं रहेगा, तो फिर वो चीज़ उनकी निकल जाएगी, रुकेगी नहीं। तो जो सीमेन उनका ऑलरेडी पतला हो गया है तो उसकी जो रिटेंशन की पावर है वो थिक चीज़ों के लिए थी, लेकिन वो पतला होने की वजह से अब वो रुक नहीं रहा, अब वो डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो इस सूरत में उन लोगों में प्री मैच्योर इजैकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो ये। दूसरा ये कि अब इसकी वजह से ये अलग बात है कि जिन लोगों में धातु रोग हो रहा था उसकी वजह से उनका जो सीमेन है वो ख़राब हो रहा था। अब सीमेन के ख़राब होने की वजह से भी कुछ लोगों में धातु रोग डेवलप हो जाता है। एक तो ये। दूसरा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि नॉक्टर्नल एमिशन जिन लोगों में होता है उन लोगों में धातु जो है सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एक तो ये उसके कॉज में भी आता था, लेकिन अब इसके कॉम्प्लिकेशंस में भी ये आएगा
जाएगा कि जिन लोगों में सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है उन लोगों में नॉक्टर्नल एमिशंस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कसरत एहतलाम उन लोगों को होता है, जो नाइटफॉल है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। मैंने आपको बताया कि एक एक दिन में कई बार लोगों को नाइटफॉल होता है। तो अब ऐसी सूरत में नाइटफॉल के अलग कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सीमेन के जड़ उसकी हुई सीमेन का ख़राब होना, सीमेन का पतला होना, वीर का पतला होना। अब इसकी वजह से क्या है कि नाइटफॉल हो रहा है, उनको धातु रोग हो रहा है, स्पर्मेटोरिया हो रहा है, जरियान मनी हो रहा है। अब इसकी वजह से जरियान मनी के, धातु रोग के अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अलग, वो मैंने आपको सब बताए थे कल। दूसरा ये कि उसको अब नाइटफॉल भी हो रहा है, तो नाइटफॉल के अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अलग उसकी परेशानियाँ जो डेवलप होंगी वो सारी अलग हैं। तो ये एक देखा जाए तो अगर किसी शख्स में ये जो सीमेन है, जो वीर है, अगर ये पतला हो गया है तो ये एक मेजर फैक्टर है, उनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती हैं। बेसिकली उनको धातु रोग हो सकता है, नाइटफॉल हो सकता है, पीएमई हो सकता है, और इसके साथ फिर इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सारे हो सकते हैं। उनकी बॉडी में जो है जनरल वीकनेस हो सकती है, बॉडी उनकी वीक हो सकती है, उनका माइंड बहुत कमज़ोर हो सकता है, उनको हेडेक हो सकता है, उनके बोन्स वीक हो सकते हैं, बैक पेन उनको बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कुछ काम करेंगे वो थक जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, और अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को कमतर समझेंगे, लोगों से मिलने जुलने में उनको परेशानी होगी। ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। मेनली देखा जाए तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वो कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इसकी वजह से। एक और इसकी वजह से जो बहुत बड़ा मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि जिन लोगों में सीमेन डिस्चार्ज होता रहता है फ्रीक्वेंटली, चाहे वो नाइटफॉल की शक्ल में हो, चाहे वो धातु रोग की शक्ल में हो, तो ऐसे लोगों में वीर्य के पतला होने के साथ साथ जब वीर्य बहुत पतला हो जाता है तो ऐसे लोगों में आमतौर पर हमने देखा है कि उनका स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है। ओलिगोस्पर्मिया की शिकायत उन लोगों में डेवलप हो जाती है। तो अब ओलिगोस्पर्मिया एक मर्तबा हो जाता है तो ऐसे लोगों में फिर मेल इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाती है। शादी के बाद उनको कई साल गुजर जाते हैं, फिर बच्चे नहीं होते, उसके बाद वो लोग परेशान होते हैं। देन वो लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं, जिसके बाद ये रियलाइज़ किया जाता है कि अब उनका जो है ओलिगोस्पर्मिया है, उसके अंदर उनका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो गया है, स्पर्म की मोटेलिटी सही नहीं होती, प्रोग्रेस सही नहीं होती, मॉर्फोलॉजी सही नहीं होती। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं इसकी वजह से। तो इस वजह से मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने पेशेंट से कि अगर सीमेन की क्वालिटी आपकी सही नहीं है, वीर आपका पतला हो गया है, तो आप इसको हरगिज़ हल्के में मत लें, हल्के में इसको ना लें। इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, जो हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया। अब अगर हम बात करें इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, उसूल इलाज की, या किस पैथी में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या आपको करना चाहिए, तो मैं अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो तो आप अपने से किसी वीडियो को देख करके, यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे देख करके खुद से कोई मेडिसिन अपने लिए हरगिज़ प्रिस्क्राइब ना करें। ये आपके लिए घातक हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, उसकी वजह से फिर आपको दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी बॉडी में आ सकती हैं। तो इस वजह से आपको जब भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएँ, आपको इस तरह की परेशानी हो, आपके जो वेल क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हम ही से कंसल्ट करें, आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हों आप उनसे कंसल्ट करें। अगर आपके यहाँ नहीं है तो जो डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट तो कर सकते हैं। या अगर आप मेरे आसपास रहते हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, तो आप हमारे सेंटर पे विज़िट करके आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये कंसल्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है, मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। बिना मशवरे के आप खुद से आप कोई मेडिसिन ना लें, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि मॉडर्न पैथी में हाइड्रोस्पर्मिया के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। उसके लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह उनको वहाँ पर दिए जाते हैं, जिसका कोई रोल इतना ख़ास नहीं है कि जिसकी वजह से उनका हाइड्रोस्पर्मिया जो है वो ख़त्म हो सके और उनकी ये जो डिज़ीज़ है वो क्योर हो सके। तो इसके लिए बेस्ट पैथी और बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो लोग इसकी नॉलेज रखते हैं, जो लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उन लोगों के पास आपको जा करके इसका इलाज कराना चाहिए। उन लोगों के पास पहुंचकर ही आपको इसके बारे में जो मेडिसिन हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करानी चाहिए और उनसे आपको इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया
कि जिन लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया हो जाए, जिनका सीमेन है, वीर है, वो पतला हो जाए, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, तो उसकी वजह से उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या ये वाकई सीरियस है या नहीं है, और क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है जिनको आप अवेल कर सकते हैं, किस पैथी में आप इसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको इस तरह की परेशानियाँ हैं, अगर आपको हाइड्रोस्पर्मिया है या फिर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, या गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, PME है, ED है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, तो आप इन तमाम सूरतों के लिए जो डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कंसल्ट ज़रूर करें एक मरतबा। जो बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए होगा, आपकी हिस्ट्री ले करके वो आपके लिए एडवाइस कर दिया जाएगा। मेडिसिन आपको भी यहाँ से बाय कोरियर भेजने की भी सर्विस अवेलेबल है, सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया पेशेंट है हमारे, तो आप एक मरतबा हमारी सर्विस को अवेल करके इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, डिस्कस करेंगे आपसे हम किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।